जैसा कि आप जानते हैं कि कई दहाइयों के बाद नून लीग को डस्का में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहादुर जुर्रतमंद कारकुनान ने धूल चटाई है, वो जिस शिद्दत से, जिस पेनफुल एनवायरनमेंट में इस वक्त जो है वो नून लीग अपने जख्म चाट रही है, उस सदमे को सहना, बर्दाश्त करना और उसके साथ साथ उसे कबूल करना, उस शिकस्त को, नून लीग को उसमें कुछ वक्त लगेगा और कुछ अरसे बाद इनके होश ठिकाने आएंगे। जो असाबी मरीज़ा हैं, जो डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में रोज़ जो है एक थिएटर से जाती हैं, उस पे खड़ी हो के ऐसी अदाकारी करती हैं कि हर रोज़ अपने पिटारे से एक नया झूठ ईजाद करती हैं और फिर उस झूठ को मार्केटिंग स्किल्स के ज़रिए इस तरह से बयान करती हैं कि वो भूल जाती हैं कि उनके सामने कौमी सलामती के इदारे हों, उनके सामने पाकिस्तान के दिफा के साथ जुड़े वो तमाम हमारे कौमी मफाद हों। वो भूल जाती हैं कि अपने सियासत के नशे को पूरा करते करते वो पाकिस्तान को और खसूसन अदारों को मुतनाज़ा बना के वो मोदी के साथ रिश्तेदारी निभाने की जो कोशिश करती हैं, वो अल्टीमेटली ना सिर्फ अपने अंदर का हाल बयान करती हैं बल्कि हकीकी नून लीग का जो चेहरा है उसे बेनकाब करती हैं। इसी तरह का आज एक नया शोशा इस जूटू की रानी जाली राजकुमारी ने आज आपके सामने, मीडिया के सामने छोड़ा है, जिसमें डस्का के इलेक्शन को मखसूस हमारे अदारों के साथ नत्थी किया और एक दफ़ा फिर ये वावेला किया कि खुदा न खास्ता हमारी एजेंसीज़, कौमी सलामती के इदारे वो किसी सियासी मकसद या मिशन में इस इलेक्शन में जुड़े हुए थे। इससे ज़्यादा और इसकी जहनीत पे हम क्या अफसोस करेंगे कि वज़ीराबाद वाले हलके में जहां वो जीती है, वहां वो कहती है कि यहाँ शफाफ इलेक्शन हो गया। उसके साथ ही उसके साथ मुल्हका बाउंड्री में डस्का में जहां वो हारती हैं, वहां कहती हैं कि यहाँ धांधली हुई है। असल ये ज़हनी सदमा जो पीटीआई के कारकुनान ने डस्का में उन्हें अपने वोटों की ताकत से पहुंचाया है, वो अभी तक उस सदमे की, कौमे की कैफियत से बाहर नहीं आ रही हैं। मैं मीडिया के तवस्सुत से ये कहना चाहती हूँ कि ये धांधली लीग जो है, इसने अपनी टीम की जो नायब कप्तान चुनी है, उसका काम ही
धांधली ज़दा बयानियाँ, झूठ के ज़रिए मार्केट करना है। एक मैच आप देख रहे हैं कि PSL के हवाले से क्रिकेट का चल रहा है और एक मैच जो है वो धांधली लीग वर्सेस इमरान खान चल रहा है। उस मैच के अंदर इमरान खान ने एक यॉर्कर मारकर धांधली लीग के सारे बयानिए को क्लीन बोल्ड कर दिया, ये कह के कि जिस तरफ आप उंगली उठाते हैं, जिन पोलिंग स्टेशंस पे आप सवालिया निशान लगाते हैं, आए हमारे अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि हम उन इलेक्शंस को, उन पोलिंग्स को दोबारा कराने के लिए तैयार हैं। क्या कभी किसी ने सुना कि 3:15 में जो एप्लीकेशन दी गई, उस 3:15 की एप्लीकेशन देने तक 337 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में नून लीग को ना कहीं धांधली नज़र आई, ना कहीं उस इलेक्शन पे इन्होंने शाइबा जाहिर किया, बल्कि यहाँ तक कि जो इन्होंने अपनी फतह का ट्वीट किया, उसने उस इलेक्शन की शफाफियत पे मोहर लगा दी। लेकिन ये कैसी बदकिस्मती है कि इमरान खान का और इस मुल्क का वास्ता जिस टोले से पड़ा है, उसका मकसद झूठ को परवान चढ़ाना है। ये डस्का वालों को एजाज़ हासिल हुआ है कि जहां गद्दी नशीनी और जान नशीनी के ज़रिए लोगों से कई दहाइयों से वोट बटोरे जाते थे, आज नून लीग जिसको अपना गढ़ कहती थी और उनकी जीती हुई सीट थी ये, जिसमें उस वक्त के इलेक्शन में नून लीग ने 40,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से PTI से ये इलेक्शन जीता था, जो ये कहती हैं कि इमरान खान से अवाम तंग आ चुके हैं। उस अक्ल की अंधी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स को देखो। आज अगर डस्का में तुम्हारी तमाम तर हथकंडों के बावजूद PTI के वर्कर्स को हरासा करने से लेके नोटों की बोरियां घर घर बांटने तक PTI नेक टू नेक तुम्हारा मुकाबला करके उस हलके से जीती है, तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना मसीहा जो चुना हुआ है उसकी ज़ात पे एतमाद कर रहे हैं, और जिन्होंने तुम्हें वोट दिए थे वो तुमसे लातल्की करके PTI को वोट दे रहे हैं। जिस वज़ीराबाद में आज इसने फतह का जश्न मनाया, उसी वज़ीराबाद में PTI जो है वो 31,000 से ज़ायद वोटों से इस सीट पे इलेक्शन हारी थी। आज अगर वो मार्जिन 4-5 हज़ार तक रह गया और वो भी अगर ये कहती हैं कि PTI ने धांधली की, इंतज़ामिया ने सहूलतकारी की, तो फिर ये कैसी सहूलतकारी है कि हमने अपने मुखालिफ को जीतने दिया और हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। ये सब झूठ, बेबुनियाद और लग़्व किस्म का वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा है जिस पे जाली राजकुमारी ने झूठों की अपनी वो एक रियासत बनाई है, जिस पे वो तसव्वुर में हुक्मरानी करती रहती हैं। आज मुझे एक बात और आपके तवस्सुत से कहनी है कि यहाँ एक वीडियो चल रही है
और उस वीडियो के अंदर यहाँ ख्वाजा साहब खड़े हैं, अंसारी साहब भी अभी मुझसे मिले थे, बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझे वो वीडियो भेजी भी है और मुझसे पूछा है। मैं उसकी वजाहत करना चाहती हूँ। जिस वक्त इन्होंने पीटीआई के कारकुन को गोलियों से भूना, एक ही घर के 3 भाई जो है वो इनकी उस रवायती गुंडागर्दी का शिकार हुए और इनके जुराइम पेशा अफराद ने इनकी छतरी में जो राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड बना के सारा दिन डस्के की गलियों में, पोलिंग स्टेशंस में और पोलिंग कैंप्स में दंदनाता रहा, उसने जब भून डाला पीटीआई के उन कारकुनान को, तो उनके जो लवाहकीन थे वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए सबसे पहले इस बात पे बजिद थे कि एफआईआर राना सनाउल्लाह के हवाले से दर्ज की जाए, क्योंकि हम उसको नामजद करना चाहते हैं। उन लवाहकीन को हम ये बावर करवा रहे थे कि किसी भी चीज़ के हक़ाइक़ को जाने बगैर हमें सियासी इख्तलाफात या किसी के साथ नज़रियाती इख्तलाफात होना और किसी मुकदमे में उसको नामज़द करना, उसके लिए पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक किया जाए और ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे आप मदई हैं, जिसको आप नामज़द करना चाहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बगैर कतन किसी को नामज़द ना किया जाए, वो राना सनाउल्लाह हो या कोई भी, जिसको भी आपने कड़िकी लगानी है, कड़िकी ऐसी लगानी है कि फिर वो कानून की कड़िकी जो है उसको रिलीफ किसी सूरत भी दस्तयाब ना हो सके। आज कुछ हमारे नादान और ऐसे बेवकूफ़ साथियों ने उसको अपलोड किया और उस पर प्रोपेगेंडा किया। मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि जो इंतकाम पसंदी की सियासत जिसके मौजूद और बानी नून लीग खुद है, और नून लीग का हर हुनर, हर हरबा, हर तरह के वार डस्के के अवाम ने मुस्तरद कर दिए हैं, और जो करप्शन, पैसे और वसाइल का हथियार था वो भी डस्का में गैर मौसर हुआ। तो जहां डस्का के इलेक्शन में नून लीग की नोटों की बोरियां काम नहीं आई, वहाँ इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में भी जिनकी इस्लामाबाद की सीट पे अक्सरियत नहीं है और वो ब्रीफ केस और नोटों के सहारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर बनाने के लिए बजीद हैं, उनको डस्का के अवाम ने वाज़िया पैगाम दे दिया। इसके अलावा चूँकि आप भी जानते हैं कि डस्के के अवाम ने इनको दिन में जो तारे दिखा दिए हैं, अब ये लॉन्ग मार्च का सबक भूल गए हैं। कई दिनों से आपको लॉन्ग मार्च की नवीद सुनाई नहीं दी होगी। ये इस बात की अक्कासी करता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में तौबा ताइब के दरवाज़े खुलते हैं, तो इन्होंने रमज़ान के बाबरकत महीने को कंट्रावर्शल बनाने से अपने आप को ग्रेस भी ना सिर्फ कर लिया बल्कि शायद अवामी ताकत से इनको अंदाज़ा हो गया है कि नकबज़नी और चोरी से अवाम को आप मज़ीद ना वर्गला सकते हैं, ना गुमराह कर सकते हैं। और आखिर में आज एक सल्तनत रायवंड के एक वली अहद की भी रिहाई हुई है।
और चूँकि मैं मीडिया में सुन रही थी कि सल्तनत रायवंड के वलीअहद के आने पे यकीनन मरियम नवाज साहबा के सामने सोग की साफ बिछने वाली है, क्योंकि एक मैच अब मरियम 11 वर्सेस हमज़ा 11 शुरू होने वाला है और मरियम 11 जिस तरह से चूरियां खा के नायब सदर के ओहदे से पार्टी पे काबज़ हो के अदाकारी करने का जो टाइम गुजार चुकी हैं, अब उससे बेहतर अदाकार मैदान में आ रहा है। तो जो मरियम बीबी, आपकी मरियम 11 जो है वो घर के अंदर जो मैच शुरू होने वाला है उसके हाथों, वलीअहद साहब की 11 के हाथों चारों शाने चित होंगी और इंशाल्लाह आपका जो मैच है उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तालियां बजा के उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बचपन से आप एक पेज पे नहीं हैं और हमें पता है कि जो किताब आपने पढ़ी है हिसाब किताब की, वो हमज़ा और आपके किताबी अलहाक भी नहीं है। तो लिहाजा जो हार्डशिप ग्राउंड्स पे बेल हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका केस ख़त्म हो गया है या अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। इसका मतलब ये है कि मुकदमा भी चलेगा, ट्रायल भी होगा और हार्डशिप ग्राउंड में कोई भी कैदी जो है अगर वो बेल ग्रांट उसको होती है तो उसकी अपील में जाने का जो हक है वो अल्टीमेटली नैब का है कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। हम सिर्फ इस इंटरेस्टिंग मैच को देखेंगे और रोज़ मीडिया के अंदर अब ये वन साइडेड मैच जो नून लीग में चल रहा था, अब ये दो तरफा मैच में तब्दील होगा और इंशाल्लाह पीटीआई जो है वो घर की इस लड़ाई को इंजॉय करते हुए अवाम की अदालत में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने वजाहत दे दी कि जो खिड़की लगाने का मामला था वो आपने कहा कि जी पहले पोस्टमार्टम आ जाए फिर उसके बाद खिड़की लगाइएगा, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो बातें चल रही हैं, वो ये है कि एक आला तरीन शख्सियत की मुदाखलत के बाद ये कत्ल के मुकदमा जो खिड़की लगाने की सूरत में थे वो रोके गए। इसमें किस हद तक सच्चाई है? ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। देखिए, जब ये कत्ल हुआ, उनका नून लीग का भी एक कारकुन कत्ल हुआ और वो मारने वाला चूँकि नून लीगिया था, उसने अपने भाई पे, वो भतीजे पे भी फायर किया। अल्लाह की कुदरत है कि फायर उसने पीटीआई कारकुन पे किया, लेकिन चूँकि गुत्थम गुत्था थे तो जिस वक्त फायर हुआ तो जो नीचे था वो ऊपर आ गया और ऊपर वाले को पहले गोली लग गई। दोनों को गोली लगी, लेकिन पहले उसने अपने भतीजे पे फायर किया। तो ये एक बदकिस्मत पहलू था कि उस इलेक्शन को खूनी बनाने का सेरा भी राना सनाउल्लाह के सर गया, क्योंकि सानिया मॉडल टाउन के मास्टरमाइंड ने वहाँ पे भी उस इलेक्शन को खून आलूदा करने की और पुरुष तशद्दुद करने की जो कोशिश की, वो उसकी कोशिश रंग लाई और अल्टीमेटली पुरअमन माहौल जो है वो पुरतशद्दुद हुआ। लेकिन किसी जगह भी किसी ने भी ये हमारी तरफ से ना ख्वाहिश का इजहार किया, ना कोई इनिशिएटिव लिया। मदई का ये हक होता है कि वो एफआईआर में किसको नामजद करना चाहता है।
और ये उनके लवाहकीन का, मदई का, जो उसके भाई हैं, उनका हक था। लेकिन उसके हकायक को जानना, उसकी तहकीक करना और उसके बाद उसको मशवरा देना, वो क़यादत का हक था। और जब ये तय हुआ, उनके लवाहकीन और वकला की टीम ने बैठ के ये फैसला किया, तो उसमें कहीं पे भी ना राना सनाउल्लाह को टारगेट किया गया और ना PMLN की बाकी क़यादत को। जो लोग मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने फायर किया और जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, वो 100% FIR का हिस्सा बनाए गए। इसके अलावा उस FIR पे कोई सियासत नहीं हुई और ना हम लाशों पे सियासत करते हैं। लाशें चाहिए हैं नून लीग को, जिसने हमेशा लाशों पे अपनी सियासत को ज़िंदा रखा है और अपनी सियासत के लिए लाशों को ईंधन बनाया। PTI का ये वतीरा नहीं है। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल करार जो है कर रही है, और बिलावल साहब ने भी ये कहा कि हम उनकी गैर जानबदारी को आज वेलकम करते हैं। मरियम नवाज़ जो है वो अभी भी यही कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवा दी, जो है खलाई मखलूक जो है वो धांधली करवाती है। इन दोनों की बयानी अलग अलग क्यों है अभी तक? ये इसी बात की अक्कासी करता है कि काला कोट पहन के जिसको सुप्रीम कोर्ट में नाअहल कराने गए थे, आज बेशक उसको यूनानिमस कैंडिडेट बना दिया है, लेकिन राहें आज भी उनकी मुख्तलिफ हैं, सोच आज भी मुख्तलिफ है, मंज़िल आज भी मुख्तलिफ है। सिर्फ वक्ती गठजोड़ है और ये वक्ती गठजोड़ जो है वो अपने अपने मफाद से जुड़ा है। उसमें ना कौम का मफाद है, ना मुल्क का मफाद है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात का मफाद है। जिस दिन इनका अपना ज़ाती मफाद एड्रेस हो गया, फिर से तू कौन तो मैं कौन, ये बहस फिर शुरू हो जाएगी। आज भी इनका ये एक ही इशू पे दो मुख्तलिफ बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही पटड़ी की दो गाड़ियाँ हैं जो साथ साथ तो चलेंगी, लेकिन एक ही गाड़ी की दो पटड़ियाँ हैं, और जो साथ साथ तो चलेंगी लेकिन आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो ये इनके बयानिए कभी नहीं मिलेंगे, ये साथ साथ चलते रहेंगे लेकिन बयानिए यकजा नहीं होंगे। राजकुमारी की मुलाकात भी है। देखिए, शहजादे को पर्ची शहजादा कहा करें आप, शहजादों की तो हिन तो ना किया करें। तो बात यह है कि मुलाकातें हमज़ा के आने के बाद उन मुलाकातों की अहमियत जो है वो जाली राजकुमारी के साथ उतनी अहम नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रम्प कार्ड जो हैं वो हमज़ा के पास हैं जो अपोजिशन लीडर है। जाली राजकुमारी सिर्फ वावेला मचाती रहेंगी और वावेला वाला काम अब उनके हिस्से में आएगा। बाकी काम जो है वो यकीनन जो अपोजिशन लीडर है असेंबली में, सेनेट वाले इलेक्शन में अगला मैच शुरू हो रहा है और वो कैंडिडेट्स का मैच है, क्योंकि घर के हर फर्द ने अपना अपना कैंडिडेट दिया हुआ था। तो अब ये फैसला होगा कि जिनका हकीकी असर रसूख है उनकी जमात में, उनका कैंडिडेट आता है या वावेला वालों का कैंडिडेट आता है। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने, आप सबसे ज़्यादा जो है मीडिया में PTI को कवर करती हैं और सबसे ज़्यादा आपकी खिदमत है। मरकज़ में भी आपने अच्छी कारकर्दगी दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी सबसे ज़्यादा आप मीडिया को फेस कर रही हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करती हैं। और पंजाब में जो सवाल करें, जो गुज़दार हुकूमत काम कर रही है, मैडम एक मिनट, जो गुज़दार हुकूमत काम कर रही है आपने उजागर किए हैं आगे, उससे पहले वो इतने मीडिया में नहीं आए। आप इतना काम कर रही हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कहते हैं कि हर पार्टी में कुछ फजूल लोग होते हैं, हमारी पार्टी में डॉक्टर फिरदौस आशी कमान फजूल है। नो कमेंट्स, आगे चलेंगे। बताइएगा, हमजा शहबाज आज बाहर आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इनके बाहर आने से कुछ सियासत में नई हलचल सामने आ रही है? हलचल सियासत में हो ना हो, जाती उम्र में ज़रूर होगी। ये भी बता दें कि ये खिड़की कौन सी दो तरह की होती है, एक तो एक चूहे को भांपने के लिए, फांसने के लिए, और एक उसकी मौत वाक़या करने के लिए। जो आप खिड़की तैयार कर रही हैं वो कौन सी? देखिए, चूहे जो होते हैं
उसको पकड़ने के लिए खिड़की के अंदर कोई रोटी का पीस लगाया जाता है, कोई चीज़ लगाई जाती है। तो जो इस वक्त करप्शन की खिड़की इमरान खान ने लगाई हुई है, इस नून लीग के गले में जो फंसी हुई है, इन्होंने खिड़की के करीब जाके अवाम का वो माल पानी खाने की कोशिश की और इनकी सिरियाँ उस खिड़की में फंसी हुई हैं। ये जितनी शोरगुल, आओ बका, हाथ पांव मारने, ये सारा झगड़ा ही उस खिड़की से सिरी बाहर निकालने का है। और उस करप्शन की खिड़की में फंसी हुई पूरी की पूरी नून लीग जो है, वो अब मुंह में जो उस टुकड़े को डाल चुकी है, बाहर निकाले तो खिड़की उनकी गर्दन से निकाली जा सकती है। इसका फैसला अदालतों ने करना है। और इमरान खान का काम था इनको उस करप्शन की खिड़की की तरफ लाना। अब अदालतें इनको किस तरह की खिड़की में परोती हैं, वो कानून की खिड़की जो है वही अल्टीमेटली इनका इलाज करेगी। और हम कानून की खिड़की से इनका हर तरह का इलाज करना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि कानून की खिड़की ही आखिरी खिड़की होती है।